हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। स्वागत करते हैं आप सभी का एसजीआई कंपटीशन क्लासेस में। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वो अभी है भारत के उप प्रधानमंत्री, यानी कि भारत में अभी तक कितने उप प्रधानमंत्री हुए हैं, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इस तस्वीर से आप देख सकते हैं लाल कृष्ण आडवाणी की तस्वीर लगी हुई है, चौधरी चरण सिंह साहब की तस्वीर लगी हुई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, मोरारजी देसाई हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाबू जगजीवन राम की भी तस्वीर लगी हुई है। तो ये सारे के सारे लोग हमारे देश के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए उप प्रधानमंत्रियों के नाम हमने यहाँ पर डिस्प्ले किए हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब हैं। सबसे पहले यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब हैं, मोरारजी देसाई हैं, चौधरी चरण सिंह हैं, बाबू जगजीवन राम है। उसके बाद में यशवंत राव चौहान है, चौधरी देवीलाल है और लालकृष्ण आडवाणी है। इनकी अगर और डिटेल में हम लोग जाएं तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले हमारे देश के उप प्रधानमंत्री हुए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये 1947 से लेकर के ये 1950 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस से ये बिलोंग करते थे, इस पार्टी के थे भाई। और जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, तब ये उप प्रधानमंत्री रहे। मोरारजी देसाई साहब 1967 से 69 के बीच में, और ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते थे। इंदिरा गांधी जब भारत के प्रधानमंत्री थी तब ये प्रधानमंत्री हुए। उसके बाद में आप देख सकते हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ये 1979 यानी कि 24 जनवरी 1979 से 28 जुलाई 1979, ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहे हैं। जनता पार्टी से रिलेट करते थे। मोरारजी देसाई जब भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय ये उप प्रधानमंत्री थे। उसके बाद में यशवंत राव चौहान। यशवंत राव चौहान ये 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 के बीच में रहे हैं। ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। और ये चौधरी चरण सिंह जब भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय ये उप प्रधानमंत्री बने। उसके बाद में बाबू जगजीवन राम का नाम है। ये 24 मार्च 1977 से लेकर के 28 जुलाई 1979 के बीच में रहे उप प्रधानमंत्री, और ये जनता पार्टी से बिलोंग करते थे, हम लोग जानते हैं। मोरारजी देसाई साहब जब थे तब ये उप प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने यहाँ पर काम किया है, हम सभी लोग जानते हैं। एज डिप्टी पीएम अंडर मोरारजी देसाई इन्होंने काम किया है। चौधरी देवीलाल ये 2 दिसंबर 1989 से लेकर के 21 जून 1991 तक रहे हैं, उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। जनता दल से बिलोंग करते थे। और विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर साहब उस समय प्रधानमंत्री रहे हैं जब ये वहां पर उप प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है। और हमारे देश के अंतिम उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी साहब हैं, जो 5 फरवरी 2002 से लेकर के 22 मई 2004 तक रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी से रिलेट करते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जब भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उस समय ये उप प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे थे। अब यहाँ पर हम लोग वन बाय वन इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। याद रखना, इनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्हें लोग सरदार पटेल के नाम से जानते हैं। बेसिकली सरदार जो टाइटल दिया गया था वो 1928 में बारदोली सत्याग्रह के दौरान वहां की महिलाओं के द्वारा इनको सरदार का टाइटल दिया गया था। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है भाई, ठीक है, क्लियर है। इनको सरदार का टाइटल वहां के महिलाओं ने दिया था, बारदोली की महिलाओं ने। और वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम है वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल। क्या नाम है? वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल इनका पूरा नाम है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है इसका निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में किया गया, हम सभी लोग जानते हैं। ये गुजरात के साधु बेट आइलैंड पर स्थित है, याद रखना है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण जो इनके याद में किया गया है, ये अगर इसका पूछा जाए स्थापना जमीन का जो भूमि पूजन 2013 में और इनॉग्रेशन 2017 में हुआ था, नरेंद्र मोदी सरकार ने किया था, याद रखना है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको हम लोग बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क के नाम से भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1991 में भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उससे भी नवाजा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए मोरारजी देसाई साहब, ये हमारे दूसरे नंबर के उप प्रधानमंत्री हुए हैं। मोरारजी देसाई साहब की बात करें, ये प्रधानमंत्री भी हम लोग जानते हैं हुए हैं और उप प्रधानमंत्री भी हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनका जन्म स्थान है भदेली गांव, बुलसर जिला, गुजरात। इनकी शिक्षा स्नातक तक हुई है। इनका जो पेशा है वो राजनीति है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इनकी पत्नी का नाम श्रीमती गुजराबेन था। इनका पद भारत के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया है और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी इनको कहा जाता है। इनकी राजनीतिक पार्टी जनता पार्टी थी। भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों सम्मान से इनको नवाजा गया है, यानी कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न
और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से इनको सम्मानित किया गया है। इनका निधन 1995 में हुआ है और इनके समाधि स्थल का नाम अभय घाट है, याद रखना है। यहाँ पर देखिए, मोरारजी देसाई भारत के दिग्गज राजनेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। वर्ष 1952 में बंबई राज्य के मुख्यमंत्री बने, जब प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। इन दैट टाइम में बंबई के पहले प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री बनते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में केंद्रीय वित्त मंत्री, उप प्रधानमंत्री और भारत के चौथे प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों को भी सुशोभित किया है। वर्ष 1991 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इनको भी नवाजा गया है। 19 मई 1990 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से भी सम्मानित किए गए हैं, याद रखना है। और मोरारजी देसाई की अगर बात करें, सबसे अधिक आयु में अभी तक प्रधानमंत्री पद पर यही आए हैं। जब ये 81 वर्ष के थे तब ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी ये रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे हैं हमारे चौधरी चरण सिंह साहब, जिन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया। भारत में मंडी का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं की देन है। पूरे भारतवर्ष में जो किसानों के लिए जो मंडी स्थल बनाए गए, गल्ला मंडी बनाई गई, वो बेसिकली चौधरी चरण सिंह साहब की ही देन थी। हालांकि इनका समय बहुत लंबा नहीं रहता है। 23 दिसंबर 1902 को इनका जन्म हुआ है। जन्म स्थान इनका नूरपुर, आगरा अवध का संयुक्त प्रांत, ब्रिटिश भारत कह सकते हैं। राजनीतिक दल इनकी लोकदल पार्टी का इन्होंने स्थापना की थी, हम लोग जानते हैं। पत्नी इनकी गायत्री देवी हैं और पुरस्कार इनको भारत रत्न 2024 में भारत सरकार ने इनको नवाजा है। इनकी मृत्यु 1987 में हुई और मृत्यु स्थान इनका दिल्ली था, याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में राजनीति में प्रवेश करते हुए चौधरी चरण सिंह भूमि सुधारों की वकालत और भारत की ग्रामीण आबादी के अधिकारों के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के कारण तेजी से ये उभरे हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बाद में जनता सरकार में उप प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री पद तक का सफर इन्होंने तय किया है। यानी कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भी रहे, भारत सरकार के उप प्रधानमंत्री भी रहे और भारत सरकार के प्रधानमंत्री भी ये रहते हैं, याद रखना है। प्रधानमंत्री के रूप में चरण सिंह का कार्यकाल हालांकि बड़ा संक्षिप्त है, लेकिन ईमानदारी और सैद्धांतिक शासन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। चुनौतियों और राजनीतिक चालबाजी का सामना करने के बावजूद भारत के किसानों के हितों की सेवा के प्रति उनका समर्पण बहुत अटूट रहा। उनकी विरासत किसान दिवस, यानी कि उनका जन्म दिवस 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। नई दिल्ली में किसान घाट जैसे स्मारक जो है वो इनके समाधि स्थल के रूप में जाने जाते हैं और इनको भारत रत्न वर्ष 2024 में सरकार ने इनको भारत रत्न से नवाजा था। अगले हमारे उप प्रधानमंत्री हैं यशवंत राव चव्हाण साहब। ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं, यशवंत राव चव्हाण साहब। इनके बारे में हम लोग जानते हैं। यशवंत राव चव्हाण साहब आम लोगों के नेता के रूप में इनको जानते हैं। मुंबई राज्य के विभाजन के बाद महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री बने और भारत के 5वें उप प्रधानमंत्री बने। महाराष्ट्र के, देखिए हमने बंबई इसलिए विभाजन किया क्योंकि ये प्रेसिडेंसी इसका समय था, ठीक है, तो इसलिए बंबई यहाँ पर दिया। अब बंबई क्या है, महाराष्ट्र की कैपिटल है, तो अब हम लोग राज्य नहीं कह सकते हैं। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री होने के अलावा उन्होंने भारत की केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में कई बार अपनी सेवाएं दी। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त और विदेश मंत्रालयों के मंत्री रह चुके हैं और बाद में वे भारत के उप प्रधानमंत्री भी बने। वर्ष 1989 में महाराष्ट्र में यशवंत राव चव्हाण जो है मुक्त विश्वविद्यालय भी इनके नाम पर वहां पर स्थापित किया गया है, याद रखना है। अब हमारे अगले जो प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है बाबू जगजीवन राम। बहुत प्रसिद्ध हैं, समता दिवस के रूप में इनके जन्म दिवस को 5 अप्रैल को मनाया जाता है और जिन्हें सहपूर्ण रूप से बाबूजी के नाम से जानते हैं। इन्हीं की सुपुत्री मीरा कुमार जो हमारे लोकसभा की पहली महिला स्पीकर भी रही हैं, ये हम सभी लोग जानते हैं। इनको बाबूजी के नाम से जानते हैं और वे भारत के पहले दलित उप प्रधानमंत्री थे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के पहले दलित उप प्रधानमंत्री 50 साल तक सांसद रहे और इस उपलब्धि के लिए उनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी है। वर्ष 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित प्रथम लोकसभा में बाबूजी को लेबर मिनिस्ट्री यानी कि श्रम मंत्री के रूप में देश की सेवा करने का अवसर मिला था। ये थे हमारे बाबूजी, बाबू जगजीवन राम। अगले हमारे जो
कह सकते हैं जो उप प्रधानमंत्री है वो हैं भाई चौधरी देवीलाल जी। चौधरी देवीलाल के बारे में यहां पर देख सकते हैं, हरियाणा में ताऊ देवीलाल कहते हैं, चौधरी देवीलाल को ताऊ के नाम से जाने जाते हैं। 19 अक्टूबर 1989 से 21 जून 1991 तक के भारत के ये उप प्रधानमंत्री रहे। 1989 से लेकर के 1991 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। 2 बार ये 1979 और उसके बाद में 1989 तक ये हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे। उनके समाधि स्थल का नाम है संघर्ष घाट, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये है भाई चौधरी देवीलाल। और अंतिम उप प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, जिनका नाम है आपका लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी की अगर हम बात करें तो लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, कई बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके। भारत सरकार ने 31 मार्च 2024 को उनको भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की थी। और लाल कृष्ण आडवाणी कभी पार्टी के कर्णधार कहे गए, कभी लौह पुरुष, तो कभी पार्टी का असली चेहरा के रूप में भी वो जाने जाते थे। एक समय ऐसा था जब कहा जाता था भाजपा की 3 धरोहर अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। एक वो भी समय था। और अब खैर समय बदला है, बदलता हमेशा बदलाव चलता रहता है। तो ये हमने आज की क्लास में आपसे भारत के उप प्रधानमंत्रियों की पूरी लिस्ट साझा की, जिसमें उनके जो जो कंट्रीब्यूशन थे, उनका जो राजनीतिक करियर था, जहां जहां से आपके कंपटीशन ओरिएंटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए। थैंक यू एवरीवन। शेयर करना है वीडियो को, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।